नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में मैं आज किसी गुनाह या अपराध की खबर नहीं लेके आया हूं। मैं आज एक भीषण हादसे की खबर आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। आज अक्सर जब हम बताते हैं कि किस तरह से झपकी जो है एक काल की तरह होती है, और अगर आपने इस झपकी को थोड़ा सा लापरवाही में लिया, ढिलाई में लिया, तो एक भीषण हादसे का शिकार आप बन सकते हैं। हम लोग अक्सर आपको बताते थे कि झपकी आती है तो पता नहीं चलता और गाड़ी अचानक से हादसे का शिकार हो जाती है। एक सीसीटीवी वीडियो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का अब सामने आया है। 3 तारीख को एक परिवार का है, एक पिकअप गाड़ी में बैठकर जो है उन्नाव जा रहा था। फरीदाबाद से, हरियाणा के फरीदाबाद से जो है ये उन्नाव जा रहा था परिवार इस पिकअप में बैठकर। और जब ये बस उन्नाव पहुंचने वाले थे, रात में ये लोग यहाँ से निकले थे, जब उन्नाव पहुंचने वाले पहले थे, इससे पहले ड्राइवर को झपकी आई और ये झपकी इतनी भयानक थी कि इस हादसे में 2 लोगों को, एक 3 साल की बच्ची और एक ड्राइवर की मौत हो गई। 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख पाएंगे कि झपकी कितनी आसानी से मौत के मुंह में ढकेल देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये वीडियो इसीलिए हम आपको दिखाने आए ताकि पता चले कि क्यों हमें अक्सर इस चीज को, जो हम कहते हैं ना कि सुबह का समय, अगर रात में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि झपकी का समय जो होता है सुबह के समय तड़के होता है, और तड़के ही अक्सर झपकी आती है और वो झपकी काल बन जाती है। ये हादसा कैसे हुआ इसके ऊपर बारे में बात करेंगे, साथ ही हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि 3 तारीख को यह हादसा हुआ। सीसीटीवी में आप ऊपर देख सकते हो, तो ऊपर टाइम हमारा वीडियो जो चल रहा है इसमें देखोगे, जहां हमारे चैनल का लोगो है उसके चैनल के नीचे 3 तारीख का ये घटना है। सुबह 9:06 पर यह हादसा हुआ। ये पिकअप गाड़ी थी जो फरीदाबाद से उन्नाव आ रही थी। उन्नाव, इसमें एक परिवार बैठा हुआ था, एक परिवार के कुछ लोग बैठे हुए थे, इसके अलावा ड्राइवर था। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे का रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो सामने आया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के गहरपुरवा गांव के पास मंगलवार की सुबह चालक को झपकी आने से लोडर जो है वो अचानक जो है डिवाइडर की तरफ जाता है, और डिवाइडर से इससे पहले जो लोग उसमें बैठे थे वो कुछ समझ पाते, सीधे जो है ये पिकअप गाड़ी जो है, लोडर या कहें, ये डिवाइडर से टकरा जाता है। तेज रफ्तार पिकअप अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। टक्कर लगते ही तेज झटका लगा और पिकअप चकनाचूर हो गया। इस दौरान इसमें बैठे लोग उछल कर, बताते हैं इसमें जो पीछे 3 लोग बैठे थे वो हवा में 6 फीट तक ऊपर उछल गए और 15 फीट आगे जा गिरे। ड्राइवर का स्टीयरिंग से टकराकर सिर फट गया, उसका पिकअप के अंदर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की पीछे की सीट पर बैठी 3 साल की बच्ची भी इस हादसे में जान गंवा बैठी। हादसे में 4 लोग घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत ही यूपीडीआ जो एक्सप्रेसवे में हादसों को देखती है, तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल की रेफर कर दिया गया। वहीं जो ड्राइवर मत था उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और वहीं जो उनके परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी गई। हादसा जो है सुबह हुआ 3 तारीख को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गहरपुरवा गांव है और किलोमीटर संख्या 224 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, और इसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सबके सामने है। बताया जा रहा है कि औराज थाना क्षेत्र के अरसेम गांव के रहने वाले मोनू जो हैं अपने परिवार शिवमूर्ति 32 साल के, मुंशीलाल 40, 8 साल की बिटिया महक और 3 साल की शिक्षा बिटिया के साथ जो है होली पर पिकअप से फरीदाबाद से उन्नाव लौट रहा था। और जो पिकअप चालक था वो उन्नाव के अचलगंज के सतकुखेड़ा गांव का रहने वाला था। इसका नाम था अशोक कुमार, यानी ड्राइवर का नाम था अशोक कुमार। और इस गाड़ी, जो पिकअप गाड़ी में बैठे थे, इसमें मोनू जो है अपनी पत्नी शिवमूर्ति 32 साल की करीब उनकी उम्र है, मुंशीलाल एक और थे 40 साल, इनके रिश्तेदार होंगे या भाई होंगे, महक थी 8 साल की बिटिया और एक 3 साल की बिटिया शिक्षा। एक पूरा परिवार इस पिकअप गाड़ी में बैठा था और गाड़ी को चला रहा था अशोक कुमार। शायद ये एक दूसरे को जानते होंगे कि भाई तुम भी उन्नाव जा रहे हो, तुम अचलगंज जाओगे और हमको जो है ये हमको औराज थाना क्षेत्र के अरसेम गांव के पास उतार देना, हम वहां से अपना कोई साधन लेके चले जाएंगे। ये लोग फरीदाबाद से निकले थे और उन्नाव जाने थे। आप फरीदाबाद से उन्नाव की दूरी जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अगर जाते हैं तो 400 करीब 81 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। लमसम मान लेते हैं 500 किलोमीटर की सफर है।
3 तारीख को यह हादसा हुआ, 3 तारीख की सुबह 9:06 पर। अब इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये लोग जो है ये रात में 2 तारीख की रात में जो है करीब 12-1 बजे के आसपास जो है ये फरीदाबाद से निकले होंगे, जिसकी वजह से ये 7-8 घंटे की लगातार ड्राइविंग करने के बाद जो है ये सुबह 9 बजे के आसपास जो है ये बांगरमऊ क्षेत्र के जो गांव है वहां पहुंचे, किलोमीटर संख्या 224 पर, और गांव था गहरपुरा गांव के पास पहुंचे थे। इससे थोड़ी सी आगे पर जो बांगरमऊ से एक्सप्रेसवे से कट उतर कर आता है बांगरमऊ उन्नाव जाने वाले के लिए, उस कट से इनको उतरना होगा। उससे पहले ही ये एक्सप्रेसवे में इनकी गाड़ी का हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अचानक इनकी गाड़ी जब बांगरमऊ के गहरपुरा गांव के पास पहुंची, किलोमीटर संख्या 224 पर, तब अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ड्राइवर गाड़ी जहां से 3rd लेन में चली थी वो धीरे धीरे आते हुए 1st लेन में आती है, और इससे पहले जो गाड़ी में लोग बैठे हैं वो कुछ समझ पाते, वो ड्राइवर को कुछ झकझोरते, तब तक गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकराती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, और भयानक झटके के साथ जो गाड़ी में पीछे बैठे लोग थे वो उछल कर आगे आ जाते हैं। वहीं ड्राइवर का झटका जो लगता है सीधे डिवाइडर से टकराने का, तो ड्राइवर का सिर जो है वो स्टीयरिंग से टकराता है, उसका सिर फट जाता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। वहीं एक बच्ची उसके साथ बगल में बैठी थी, उस बच्ची की भी दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इस हादसे में एक युवक करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा, जबकि 2 युवक 10 फीट आगे जाकर गिरक के तड़पने लगे। इस दौरान ये सब कुछ मामूली चोटें आई थी। जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर उठते हैं और फिर गाड़ी के पास जाते हैं और फिर किसी तरह से मदद के लिए फ़ोन करते हैं। इस दौरान आसपास गुजर रही गाड़ियां भी रुक जाती हैं और वो भी पुलिस को सूचना देती हैं। जैसे ही सूचना मिलती है, यूपीडा की टीम क्रेन और एम्बुलेंस लेकर एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचती है और घायलों को रेस्क्यू किया जाता है। इस दौरान ड्राइवर अशोक कुमार पिकअप के इंजन और स्टीयरिंग के बीच में फंसकर पिक्चा हो गया था। पिकअप से बाहर निकालकर उसे पिकअप से बाहर निकाला गया तो उसको खून बह रहा था और उसकी एक तरीके से कहें वहीं मौत हो गई थी। जो लोग घायल हैं इस हादसे में जो है, डॉक्टरों ने ड्राइवर अशोक जो था, अशोक कुमार, और 3 साल की जो बिटिया थी शिक्षा उर्फ खुशी जो है उसे मृत घोषित कर दिया। बाकी सब घायल हैं, उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन हाँ चोट घायल हैं तो उनको अभी जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद जो है पिकअप को ट्रेन की मदद से हटाया गया ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। वहीं इस मामले में ड्राइवर अशोक कुमार के पिता सुरेश ने बताया कि बेटा फरीदाबाद से लोडर वाहन चलाता था, वो होली पर घर आ रहा था, उनके साथ बाकी लोग भी घर लौट रहे थे। सुबह हादसा हो गया, हमें पुलिस ने फ़ोन करके बताया कि बेटा घायल है और जब यहाँ पहुँचे तो बेटे की लाश मिली। अशोक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था, ड्राइवरी करके वो परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में बहू के अलावा एक 3 साल का बेटा और एक 4 साल की बिटिया है, 2 बच्चे भी हैं यानी ड्राइवर के। वहीं शिक्षा जो है मोनू 2 बहनों में सबसे छोटी थी। शिक्षा के माता पिता और उसकी बड़ी बहन भी पिकअप में थे जो गंभीर रूप से घायल है। जो हमने आपको बताया ना, मोनू का परिवार था, उसकी पत्नी थी और एक चाचा थे, महक बिटिया थी और एक शिक्षा थी। शिक्षा की मौत हुई है, बाकी सब लोग घायल हैं जिनका इलाज चला। अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कहते हैं कि झपकी। अक्सर लंबे सफ़र में हम लोग इसीलिए कहते हैं, कई बार हम आपको बताए हैं कि जब भी लंबा सफ़र कीजिए, खासकर जैसे ये देखिए 500 किलोमीटर का सफ़र है, रात में ये लोग निकले होंगे। ड्राइवर ने भी सोचा होगा कि चलो आराम से, पिकअप चलाता है तो यानी उसका रोज़ का ड्राइवरी काम है, लेकिन लंबा सफ़र हमेशा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि इस सफ़र में सबसे बड़ी बात है, चाहे जितने आप धाकड़ ड्राइवर हो, जब लंबा सफ़र आप ड्राइव करते हो, रात भर आप आंखें गड़ा के गाड़ी चला रहे होते हो, तो आपकी आंखें थकती हैं और ये झपकी इस तरह की होती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आपकी आंखें बंद हो जाती। जैसा कि अब इस वीडियो में हम आपको फुल स्क्रीन में देखिए, ये वीडियो आप देखिए, आपको वीडियो दिख रहा है, देखिए गाड़ी जो है, ये पिकअप गाड़ी इस लेन में है, 2nd लेन में, यानी डिवाइडर से 3री लेन में चल के आ रही थी। फिर गाड़ी धीरे धीरे 2nd लाइन को क्रॉस करती है, इसके बाद 1st लेन में आ जाती है और उसके पीछे देखिए एक बस चल रही हो। जो बस चालक होगा उसको भी लग रहा होगा ये गाड़ी अचानक से इतना अंदर क्यों आती चली आ रही, लेकिन उसने अपनी स्पीड किसी तरह से कंट्रोल की और उसने तुरंत दूसरी लेन की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। अगर ये इस लाइन में आता रहता तो शायद इसका भी एक्सीडेंट हो सकता था। और इसके बाद देखिए सीधे गाड़ी ये डिवाइडर की तरफ बढ़ती जा रही, पीछे लोग बैठे हैं, वो चिल्लाते या शोर मचाते, तब तक जो है गाड़ी सीधे जाकर ये जो डिवाइडर है, सीमेंटेड डिवाइडर है, उसमें जाकर टकरा जाती है।
अब टकराने के बाद देखिए क्या हादसा होता है, एकदम से तेज झटका लगता है, जो पीछे पूरे परिवार के लोग बैठे थे वो हवा में उछल जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ऊपर कर दे थोड़ा। हवा में उछलकर जो है गाड़ी से उछलकर दूर आगे जा गिरते हैं। गनीमत ये रही कि इनको बस झटका लगा और ना ही इनका सिर डिवाइडर से टकराया जाके, ना इनको चोट उतना ज्यादा लगी कि इतना भयानक कुछ उनके साथ हो जाए। बस ये उछलकर जो खाली जगह थी मिट्टी वाली, उस जगह पे जाके गिरते हैं। लेकिन चूंकि सीधे सीमेंटेड डिवाइडर से जो है ये गाड़ी टकराई थी, इसकी वजह से जो है जो ड्राइवर है उसका सीधे सिर और आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हो, इंजन का हिस्सा जो है वो पूरा जो है पिचक कर जो है गाड़ी से सिमट गया। और सबसे ज्यादा चोट किसे आई? जो आगे बैठे लोग थे उनको सबसे ज्यादा चोट लगती है। और इस दौरान देखिए जैसे ही हादसा होता है जो अगल बगल की गाड़ियां हैं वो रुक जाती हैं। आप देखो एक आदमी यहाँ बीच खाली जो डिवाइडर के बीच में जगह है वहां पे पड़ा, घायल था। एक यहां पर गिरता है, वो भी घायल था, वो उठकर खड़ा हो जाता है किसी तरह से। और एक इस गड्ढे में जो है सीमेंटेड वाला, उसमें ये पड़ा है, ये भी घायल था। इनको ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन हाँ झटका सा तो लगता है। तो एक बार में तो इनकी रूह तो कांप जाती है कि इतना भयंकर हादसा हुआ, लेकिन तीनों उठ जाते हैं। ये 3 लोग थे। हादसे में जान किसकी जाती है? जो गाड़ी के अंदर बैठा था ड्राइवर, एकदम पूरी तरीके से तो कहें पिच्चा हो गया। आप देखिए गाड़ी सीधे चली आ रही है और ये गाड़ी यहां पर इस जगह टकराती है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के इंजन का देखो हिस्सा, तस्वीर देखो, एकदम पूरा आगे का हिस्सा पिक्चर हो गया। इसके बाद लोग पहुंचते हैं, फिर जांच पड़ताल होता है। ड्राइवर को कह रहे थे निकालना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम था। इस तरह का भयानक झटका लगा था और झपकी आई। सोचिए बगल में लोग बैठे होंगे, लोगों को अंदाजा तक नहीं हुआ इतना भयंकर हादसा हो गया। और झपकी ऐसी ही होती है। झपकी, अब आप गाड़ी सोचिए, ड्राइवर चला रहा है आराम से। अब फरीदाबाद से उन्नाव की दूरी लगभग 481, नेट जो दूरी है 481 है। आप थोड़ा आगे पीछे मान लो 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर का सफर है। सुबह के 9:06 पर आप गाड़ी उसमें देख रहे होंगे टाइमर पे, सुबह के 9:06 हो रहे हैं। यानी ये लोग रात में करीब अगर हम 80 की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले मान लेते हैं, 80 या 60 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे होंगे, तब भी ये रात के जो है 12-1 बजे के आसपास जो है फरीदाबाद से निकले। बीच में कहीं पर आके इन्होंने ब्रेक भी लिया हुआ, लेकिन इसके बाद से ये लगातार गाड़ी चलाता आ रहा होगा। क्योंकि इसी के आगे थोड़ा दूर चलने पर जो बांगरमऊ वाला एक्सप्रेसवे से उतरने वाला कट होता है, जो घूमकर जो है फिर ये बांगरमऊ सफीपुर होते हुए ये उन्नाव शहर आने वाला रास्ता होता है, वो कट आने वाला होता है। उस कट पर इनको उतरना था। अब लगातार गाड़ी चलाने की वजह से इसका फोकस था। रात में गाड़ी चलाना इसीलिए कहते हैं खतरनाक ये होता है कि आपकी आंखें चूंकि रात में कंटिन्यू फोकस में रखती हैं, रोड की तरफ ध्यान रखकर, आंखें थक जाती। झपकी की सबसे खराब बात यही होती है कि इसमें आपको एहसास भी नहीं होता और आपकी आंखें कब बंद हो गई आपको पता नहीं चले। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आंखें ऐसे हो जाएगी और आपको लगेगा कि आप देख रहे हो, लेकिन आपकी आंखें बंद हो गई। और उसके बाद आपका हल्का हैंडल मुड़ता जाएगा, किस तरफ मुड़ेगा भगवान जाने। अब जैसे इसमें हैंडल 2 तरफ मुड़ सकता था, अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी मुड़ सकता था, यानी बाहर की रोड की तरफ, और इस तरफ भी मुड़ा। अब देखो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक से एकदम हैंडल मुड़ा और सड़क से गाड़ी आ गई। धीरे धीरे ऐसे ऐसे हुआ झपकी हुआ और वो गाड़ी आके सीधे जो है डिवाइडर की तरफ आ गई। अगर एकदम से मुड़ता तो जो पीछे से बस आ रही थी ना, वो भी उससे टकरा दी। इस वजह से धीरे अचानक से ही नहीं मुड़ा, अलगम धीरे से होगा। गाड़ी की रफ्तार पक्का है, एक्सप्रेसवे है, आप देख रहे हो खाली एक्सप्रेसवे है, तो 100 से ऊपर की रही होगी, 100 के आसपास ही गाड़ी की रफ्तार रही होगी। ऐसे में झपकी आई, अब गाड़ी की टक्कर हुई तो देखो आगे का हिस्सा, इंजन का हिस्सा देख लो तुम, बस पूरा आगे का हिस्सा पिच्चा हो गया। जो इसमें बैठे होंगे और खासकर ड्राइवर सीट का तरफ का ही हिस्सा ज्यादा टकराया। इसी वजह से बताते हैं जब टक्कर हुई तो गाड़ी, जो ड्राइवर था वो एकदम पूरा बीच में ही पिस कर रह गया। गाड़ी को काट कर जो है ड्राइवर को निकालना पड़ा, तब जाकर निकले। और पीछे जो बच्ची बैठी थी उसको भी इस तेज झटके का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो 3 साल की बच्ची इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मौत हो गई। बाकी सब सुरक्षित बच गए, लेकिन ड्राइवर और ड्राइवर के बगल में जो बच्ची बैठी थी, ज़्यादा हिस्सा वही आप देखो, पूरा गाड़ी एक डिवाइडर के बीच में कहीं एकदम चकनाचूर सी हो गई।
तो जिस तरह से हादसा हुआ, हादसा ये बता रहा है गाड़ी की रफ्तार 50-60 की होती तो इतना भयंकर तो आगे का हिस्सा डैमेज ना होता। आगे का हिस्सा डैमेज है तो गाड़ी की रफ्तार पक्का है 100 के आसपास रही होगी। और एक्सप्रेसवे में कौन धीमे चलता है, सभी की रफ्तार जो है अक्सर 100 के आसपास ही होती है, तभी इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल जो मृतक हैं, जो त्योहार होली की खुशियां मनाने के लिए घर आए थे, अब उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जो परिवार आया था कि होली पर अपने घर में जाके परिवार के साथ होली मनाएंगे, उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से एक झपकी जो है उनके लिए काल बन जाएगी और उनके घर पर त्योहार की खुशियां की जगह मातम की चीख पुकार मच जाएगी। ड्राइवर के यहाँ भी रो रो कर बुरा हाल है। दो बच्चे उसके भी थे। उसकी गलती नहीं है, लेकिन गलती क्या है यहाँ पर कि हम ये मानते नहीं कि हाँ, लंबा सफ़र कर रहे हैं तो हमें हर आधा 1 घंटे बाद ब्रेक लेना चाहिए। ड्राइवर को जब लंबा सफ़र कर रहे हैं आपको ब्रेक ज़्यादा लेना हो चाहिए। गलती क्या होती है, जब हम लंबा सफ़र कर रहे होते तो हमको जल्दी होती कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, अपने परिवार के साथ मिले। उसमें ना हम थकावट महसूस हो रही है, थकावट महसूस होने लगती है, लग रहा है कि हम थक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खींचते चला रहे थोड़ा। अब जैसे ये हादसा हुआ, थोड़ी दूर पर आगरा उन्नाव वाला कट होगा। इससे ये होगा ड्राइवर को अभी थोड़ी देर जब कट के पास उतर जाएंगे तब थोड़ा सा रुक के चाय वाय पी लेंगे, उसके पहले तब तक खींच लेते हैं। और यहाँ पर अचानक से उसको झपकी आई और ये भीषण हादसा हमें देखने को। ये जिद जो है कि थोड़ा सा और खींच लेते हैं, थोड़ा सा और चला लेते हैं, फिर आराम कर लेंगे, वही सबसे बड़ा मुसीबत बन जाता है और सबसे बड़ा काल बन जाता है जब इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी सजगता अगर कर लें, खासकर यही होता है, लंबा सफ़र कहते हैं इसलिए कहते हैं थोड़ी देर रुको, चाय पियो, थोड़ी देर देखो, आंखें थक रही हैं तो ठंडा पानी वानी डालो, आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ। घर ही आ रहे हो, घंटा भर लेट पहुंच जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। क्यों इतनी जल्दबाजी करनी कि हमको नहीं 6 घंटे में पहुंचना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब लंबा सफ़र निकलते हैं तो वो अंदाज़ा लेते हैं अच्छा हाईवे खाली रहेगा, अगर हम 80 की रफ्तार से चलेंगे तो 450 किलोमीटर है, यानी 8:45 8:48 6 घंटे में जो है हम अपने घर पहुंच जाएं। इस चक्कर में वो समय जो पहले से तय करके लेके चलते कि नहीं इतनी देर में ही पहुंचना है, वो हादसे का वजह बन जाता है और फिर इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। हम जब अपनी क्षमता से, खासकर बोला जाता है कि जब अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो तो सुबह के ये 4-3 से जो है इधर का समय 9 बजे का समय या 8 बजे तक का समय ऐसा होता है कि झपकी आती ही जाती है। और इस समय अगर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर आराम करके चलते हो तो आप सलामती रहो, आपको एहसास होने लगता है, ये पता चलते लगता है। ड्राइवर जान लेता है कि यार हमको झपकी आ रही, बस ड्राइवर को ये होता है कि हाँ फैसला लेना कि यार हमको झपकी आ रही, 8 9 7 4 एक पूरा परिवार हमारी गाड़ी में बैठा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम रुके और थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे वो ठीक है, लेकिन सुरक्षित पहुंचे ये बेहद ज़रूरी है। इस वजह से हम थोड़ा रुकेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर आँखों को आराम देंगे ताकि फिर हम आगे चल सकें। 30-40 मिनट आप गाड़ी चलाइए, फिर थोड़ी देर ब्रेक लगाइए, आपको लग रहा है कि हाँ आंखें थक रही हैं तो फिर से ठंडा पानी ले, रुक के जाओ, 1 घंटा समय एक्स्ट्रा, 2 घंटा एक्स्ट्रा समय लेके आओ। अरे घर ही तो आ रहे हो, त्योहार मनाने आ रहे हो, सुबह ना पहुंच के दोपहर में पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा। कम से कम सुरक्षित पहुंचोगे तो अब देखो आप किस हालत में पहुंचे। ये परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण। लेट पहुंचोगे तो परिवार दुखी नहीं होगा, नहीं पहुंचोगे तो परिवार बहुत दुखी होगा। इसीलिए बड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएं। परिवार त्योहार है, त्योहार में बहुत सारे लोग अपने अपने साधनों से जो है घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि लंबा सफ़र करके जा रहे हैं तो बीच में खुलकर आराम कीजिए, खुलकर समय लेकर चलिए कि हम 12 घंटे में पहुंचेंगे, हम 13 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन आराम से पहुंचेंगे और सुरक्षित पहुंचेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे और आराम करते हुए चलेंगे ताकि सुरक्षित पहुंच जाएं। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।